सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। क्या प्रसंग चल रही है, कौन बताएगा आप में से? क्या पढ़ रहे हैं हम? ओम दीदी प्रणाम। जगत की विविध रचना के बारे में प्रसंग चल रहा था कि जगत की जो विचित्रता है, विविधता है, उसमें दो कारण मूल रूप से हैं। एक मूल प्रकृति जिसमें सत्व रजस तमस है, और एक धर्म अधर्म। प्राणियों के जो धर्माधर्म कर्म है, पुण्य पाप रूपी, उसके कारण से सृष्टि की विविधता है। फिर आगे क्या हुआ, प्रसंग कैसे चला? ये तो आपने एक स्टेटमेंट दिया। मयंक जी आगे बढ़ाओ इसको। प्रणाम बहन जी। अब ये जो है कहते हैं पूर्व पक्षी कि क्या ये जो है सिर्फ अदृष्ट से ही शक्ति जगत की उत्पत्ति मानी जा सकती है? तो कहते हैं कि नहीं, इसमें जो है दोनों ही कारण बनेंगे। ये तो हो गया, इन्होंने दे ही दिया ना स्टेटमेंट की। इसमें कारण जो है मूल प्रकृति और हमारे धर्माधर्म जी। उसके बाद हमारा अदृष्ट कर्माशय है जी। तो ये अदृष्ट पे ही चला है प्रसंग आगे कि ये जो अदृष्ट है। पीछे दो मोहन जी को। इसमें एक चीज उन्होंने ये कहा था कि अंतःकरण कहाँ रहता है, इसका अधिष्ठान क्या है? अंतःकरण का अधिष्ठान कहाँ पे, एक वो भी इस पे चर्चा हुई थी कि ये अंतःकरण तो नहीं आया इसका अधिष्ठान कहाँ है। ये आया था कि ये धर्मों का अधिष्ठान क्या है, ये धर्म कहाँ रहते हैं, धर्माधर्म जो है कहाँ रहते हैं। ये अंतःकरण में रहते हैं, और ये अंतःकरण ये आत्मा के साथ ही सृष्टि के आदिकाल से ये चला आ रहा है। और जब तक ये आत्मा के साथ चलेगा कैसे? अभी तो सृष्टि बनी नहीं, बात तो सृष्टि रचना की है। तो दिक्कत क्या है यहाँ पे? धर्माधर्म के कारण तो सृष्टि बनती है, और सृष्टि बने तो अंतःकरण बने। अभी अंतःकरण तो बना ही नहीं ना। सृष्टि में सबसे पहले महतत्व बनता है, फिर अहंकार बनता है, फिर अहंकार से एकादश इंद्रियां बनती हैं। उन एकादश इंद्रियों में अंतःकरण एक होता है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन, अंतःकरण। तो वो तो तीसरे नंबर पे आके बनेगा, अभी तो बना ही नहीं अंतःकरण। तो सृष्टि की रचना होती है धर्माधर्म के आधार पे, ऐसे इन्होंने बताया था। और दूसरा उपादान कारण मूल प्रकृति सत्वरजतम। तो ये आया था ना कल प्रसंग कि यदि आप इनको अंतःकरण के धर्म मानेंगे तो क्या हो जाएगा? फिर अंतःकरण तो बना ही नहीं अभी, तो इनको कहाँ माने? आत्मा के साथ रहते हैं ऐसा माने, आत्मा के साथ रहते हैं ऐसा माने तो क्या दोष आएगा? अनादि हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि जैसे ज्ञान आत्मा के साथ रहता है, ऐसे ही ये धर्माधर्म भी आत्मा के साथ ही रहते हैं ज्ञान की तरह से। जैसे ज्ञान का आश्रय अधिष्ठान आत्मा है, ऐसे ही इन गुणों का भी अधिष्ठान या आश्रय धर्माधर्म का भी क्या है? आत्मा ही है। तो इसमें क्या दोष आएगा? और जो ज्ञान रहता है वो ज्ञान आत्मा में रहता है, तो उसका क्या समाधान है? उसका समाधान यह है कि ज्ञान आत्मा में नहीं रहता है, ज्ञान रूप ही आत्मा है, उसका स्वरूप ही वही है, ज्ञान रूप चेतन रूप।
ईश्वर का भी स्वरूप क्या है? ईश्वर में ज्ञान रहता है ऐसा नहीं, ईश्वर ही क्या है? ज्ञान स्वरूप है। ईश्वर में चेतना रहती है ऐसे नहीं, ईश्वर ही चेतन स्वरूप है। तो फिर आगे इन्होंने बताया था कि आप ये कह रहे हैं कि ये आत्मा में ही रहने लगे, अंतःकरण धर्मत्वम धर्मादि नाम। तो फिर बोले अंतःकरण के यदि धर्म है तो दिक्कत ये आएगी, अंतःकरण तो बाद में बनता है, सृष्टि की रचना तो पहले हो जाती है। गुणादि नाम च न अत्यंत बाध, इससे पहले इन्होंने कहा था कि गुण आदि का बाद कैसे होने लगेगा? गुण आदि का बाद ये होने लगेगा कि जगत तो परार्थ कहा है सारा, अपने लिए नहीं है ना, गुण गुणों के लिए नहीं है। सृष्टि की रचना किसके लिए होती है? पर कौन है? आत्मा, आत्मा के लिए है ये सब। तो सारा परार्थ का यदि धर्मादि भाव अंतःकरण के धर्म है तो आत्मा के लिए तो फिर इनका उपयोग कैसे होगा? अनुपयुक्त होने से धर्मादि और इनके कारणभूत जो सत्वरजतम गुण है उनकी तो फिर व्यर्थता ही हो जाएगी। तो कह रहे नहीं, व्यर्थता नहीं होगी, गुणादि नाम का अत्यंत बाध नहीं होगा, उनकी व्यर्थता नहीं होगी, बल्कि उनकी उपयोगिता ही होगी। क्योंकि ये जो धर्मादि संस्कार हैं सब आत्माओं के, तो सृष्टि के आदि से पहले वो ईश्वर के संज्ञान में रहते हैं, और ईश्वर का स्वरूप क्या है? ज्ञान रूप ही है वो। तो उस संज्ञान के कारण, उस ज्ञान रूपता के कारण जिस आत्मा का जैसा कर्माशय था उसको वैसा अंतःकरण मिल जाता है, उसको वैसी मन बुद्धि इंद्रियां वो सब मिल जाती हैं। ठीक है, तो उससे फिर इस आत्मा को उस अंतःकरण के माध्यम से सुख दुख की संवित्ति होती है। धर्माधर्म के अनुसार किसी के धर्म के संस्कार हैं तो सुख की संवित्ति होगी, अधर्म के संस्कार हैं तो दुख की संवित्ति होगी। फिर वो दुख की संवित्ति होती कैसे है? तो उसके 5 वो हैं अवयव। सीधा सीधा आत्मा को सुख या दुख की संवित्ति नहीं होती है, पहले इंद्रियां विषयों के साथ जुड़ती हैं, फिर उस ज्ञान को मन के पास पहुंचाती हैं, फिर मन उसको अहंकार को देता है, फिर अहंकार उसको बुद्धि को संप्रेषित करता है, और फिर बुद्धि तदाकार होकर के आत्मा के सामने वैसा दिखाती है, जिसको कहा ना वृत्ति सारूप्यम योग दर्शन में। तो उस बुद्धि के उस स्वरूप से आत्मा सुखी या दुखी होता है। तो ये पंचावयव है। तो 27 नंबर सूत्र में यही कहा, पंचावयव योगात सुख संवित्ति, ये बताया था ना कल। सुख की संवित्ति कैसे होती है? 5 पड़ाव हैं। सीधा सीधा आत्मा को सुख की या दुख की, सुख का मतलब यहाँ दुख भी है, सुख या दुख की संवित्ति सीधी सीधी नहीं होती है, 5 अवयव हैं उसके। तो फिर कहा कि यहाँ पर ये एक प्रसंग उठा रहे हैं 27 नंबर के लास्ट में, क्योंकि 21वें सूत्र में कहा था श्रुति और लिंग के आधार पर धर्म आदि की जगत निमित्तता को प्रमाणित किया था। तो वहां पर श्रुति का मतलब तो शब्द प्रमाण, और लिंग का मतलब अनुमान प्रमाण, और प्रत्यक्ष का मतलब प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष ही है। तो इनके आधार पर, आदि कहने से वहां पर प्रत्यक्ष ले लिया था, श्रुति लिंग आदि भी ऐसे कहा था ना 21 नंबर सूत्र में। तो क्या कहा यहाँ पे? श्रुतिलिंग आदि भी तत्सिद्धि ही, श्रुति और लिंग आदि से भी इस बात की सिद्धि होती है कि जगत का उपादान कारण कौन है? परमात्मा है। ऐसे ही इन्होंने बीच में ये दिए ना, कुर्वन्नेह कर्माणि विश्वतस् चक्षु विश्वतो मुख, ये जो मंत्र दिए, तो ये बताया था इन्होंने। तो यहाँ पर जो आदि शब्द कहा है श्रुति लिंग आदि, तो श्रुति का मतलब है वेद शब्द प्रमाण, लिंग का मतलब अनुमान प्रमाण, क्योंकि अनुमान तो किसी लिंग से ही होता है ना, धूम को देख करके अग्नि का ज्ञान होता है, तो इसलिए लिंग प्रमाण का मतलब होता है अनुमान प्रमाण, और आदि का मतलब प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष भी ऐसे ही देखा जाता है। तो अब आइए यहाँ पर इन्होंने कहा कि 21वें सूत्र में श्रुति और लिंग के आधार पर धर्म आदि की जगन निमित्तता को प्रमाणित किया जाता है। अब लिंग, लिंग अर्थात अनुमान, अनुमान का स्वरूप क्या है? तो वो इस अगले सूत्र में बताया कि अनुमान का स्वरूप क्या है कि एक ही बार न सकृत ग्रहणात् संबंध सिद्धि,
अनुमान वो होता है जहां व्याप्ति बनती है, एक के बिना दूसरा नहीं रहता है। दो का संबंध कैसा होता है? नित्य होता है। जैसे धूम और अग्नि का नित्य संबंध है, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, बिना अग्नि के धुआं कहीं भी नहीं होगा। इसको कहते हैं नियत संबंध, नित्य संबंध, और इसी को कहते हैं व्याप्ति। तो ये जो व्याप्ति है न सकृत ग्रहणात, ये जो संबंध है ये केवल एक बार किसी ने देख लिया और इसी से ही वो व्याप्ति बन जाएगी, ऐसा नहीं है। तो फिर इसका जो वर्णन किया उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें एक बार या दो बार की बात नहीं है। बात यह है कि एक के बिना दूसरा रहता ही नहीं है, उसका अस्तित्व ही नहीं होता है, उसको व्याप्ति कहते हैं। न सकृत, सकृत का मतलब यहाँ पर है एक के ग्रहण करने पर, एक बार अर्थ नहीं है सूत्र में। सकृत का सूत्र में अर्थ क्या है? एक। न सकृत ग्रहणात, एक के ग्रहण होने से न संबंध सिद्धि, व्याप्ति संबंध की सिद्धि नहीं होगी। जैसे जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, तो यहाँ धूम कभी भी अग्नि के बिना रह नहीं सकता है, इसलिए यहाँ तो संबंध व्याप्ति बन जाएगी। पर जहां जहां अग्नि हो वहां वहां धूम भी रहता है, ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये व्याप्ति नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ एक है केवल अग्नि, धूम नहीं है यहाँ पे। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि केवल एक ही होता है, एक का ही संबंध, एक का अस्तित्व है। तो कह रहे हैं न सकृत ग्रहणात, एक के ग्रहण से, केवल अग्नि के ग्रहण से न संबंध सिद्धि, धूम के संबंध की सिद्धि नहीं होगी। अनुमान प्रमाण के बारे में बता रहे हैं। ये कह रहे हैं संबंध व्याप्ति को कहते हैं किन्हीं दो धर्मों का अव्यभिचरित नियत साहचर्य व्याप्ति कहलाता है, जो अनुमान का मुख्य आधार है। ऐसी व्याप्ति की सिद्धि किन्हीं दो के एक बार ही एक साथ या एक जगह ग्रहण होने से नहीं होती। जो वस्तु कृतक बनने वाली है वह अवश्य अनित्य होती है। कृतकत्व और अनित्यत्व इन दोनों धर्मों का नियत साहचर्य है। एक धर्म दूसरे को छोड़कर रह नहीं सकता, ये इनकी व्याप्ति है। तो व्याप्ति के लिए धर्मों का एक बार या अनेक बार इकट्ठे ग्रहण होना ये कोई विशेषता नहीं रखता। वहां पर अपेक्षा इस बात की होती है कि उनमें से एक दूसरे को छोड़कर ना रहें। जैसे धूम अग्नि को छोड़कर नहीं रह सकता है, तब व्याप्ति बनेगी। यदि घट के निर्माण के समय हम अनेक बार भी गर्दभ को साथ बंधे हुए देखते हैं तो भी घट और गर्दभ की व्याप्ति संभव नहीं हो सकती। तो बार बार की बात नहीं है, कितनी बार गधे को वहां बांधते हुए देखा है, तो ऐसे थोड़ी कहेंगे कि जब जहां जहां घट का निर्माण होता है वहां वहां घटे को बांधा जाता है, ये व्याप्ति थोड़ी बनेगी, क्योंकि गधे के बिना भी उसका अस्तित्व है, लेकिन मिट्टी के बिना उसका अस्तित्व नहीं है, तो वहां व्याप्ति बनेगी। तो सूत्र में न पद को अलग न रख करके न एकधा इत्यादि के समान समस्त पाठ भी माना जा सकता है, तब न सकृत ग्रहणात का अर्थ हो जाएगा असकृत ग्रहणात। असकृत मतलब एक के ग्रहण से। किन्हीं दो धर्मों का निरंतर साहचर्य ग्रहण होने से व्याप्ति की सिद्धि होती है, यह अर्थ होगा। अब व्याप्ति के भेद के साथ सूत्रकार ने उसका स्वरूप भी बताया है। व्याप्ति के भेद क्या हैं और उसका स्वरूप क्या है वो बता रहे हैं। नियत धर्म साहित्यम उभयो एक तरस्य वा व्याप्ति ही। व्याप्ति उसको कहते हैं जहां नियत धर्म का साहचर्य होता है। नियत धर्म साहित्यम, सहितता, नियत धर्म की सहितता जहां होती है, तो वहां दोनों में भी हो सकती है, जहां दो का संबंध है। और एक तरस्य वा, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया अग्नि और धूम का, तो यहाँ एक तो नहीं रह सकता है अग्नि के बिना धूम तो, लेकिन अग्नि रह सकती है धूम के बिना। नियत धर्म साहित्यम, व्यवस्था पूर्वक धर्मों का इकट्ठा रहना, ये व्याप्ति है। चाहे वह उभयो हो, चाहे दोनों धर्मों का हो ये इकट्ठा रहना, अथवा एक तरह से या दोनों में से किसी एक का हो। साध्य और साधन दोनों धर्मों का परस्पर नियत साहचर्य, या केवल साधन धर्म का साध्य के साथ नियत साहचर्य, ये व्याप्ति है। तो पहले का उदाहरण है कृतकत्व और अनित्यत्व। कृतकत्व और अनित्यत्व दोनों हमेशा साथ रहते हैं, नियत साहचर्य है ये।
जो जो कृतकत्व से युक्त है वो अनित्यत्व से भी युक्त है। जो कोई चीज बनी है ना तो वो कभी भी नित्य नहीं हो सकती है, उसमें अनित्यता रहती ही है साथ। तो कृतकत्व और अनित्यत्व। और दूसरा का उदाहरण है धूम और अग्नि। तो कृतकत्व और अनित्यत्व तो नियत साहचर्य वाले, हमेशा दोनों साथ रहेंगे। अनित्यत्व है कहीं तो कृतकत्व जरूर मिलेगा, कृतकत्व है तो अनित्यत्व जरूर मिलेगा। लेकिन धूम और अग्नि में, अग्नि के बिना धूम तो नहीं रहता है, धूम तो हमेशा अग्नि के साथ रहता है, लेकिन अग्नि कभी कभी बिना धूम के भी रहती है। जैसे लोहे का गोला है और उसमें हमने अग्नि प्रवेश करवा दी तो वहां धूम नहीं होगा, वो लाल हो जाएगा। दूसरे का उदाहरण धूम और अग्नि है। धूम अग्नि के बिना संभव नहीं, इसलिए धूम की व्याप्ति अग्नि के साथ है, पर अग्नि धूम के बिना भी दग्ध अयोगोलक या अंगार आदि में अग्नि रहता है, इसलिए अग्नि की व्याप्ति धूम के साथ नहीं बनती। फलतः कहीं दोनों धर्मों का और कहीं एक का अव्यभिचरित साहचर्य व्याप्ति का स्वरूप है। ये है मुख्य बात। व्याप्ति किसको कहेंगे? अव्यभिचरित साहचर्य, दो धर्मों का अव्यभिचरित साहचर्य या नित्य साहचर्य, ये व्याप्ति का स्वरूप है। जहां दोनों धर्मों का परस्पर एक दूसरे के साथ समान साहचर्य होता है उसे समव्याप्ति कहते हैं, और जहां एक ही धर्म का साहचर्य हो उसे विषम व्याप्ति कहते हैं। तो समव्याप्ति किस में बनेगी? समव्याप्ति बनेगी अनित्यत्व और कृतकत्व में, और विषम व्याप्ति कहाँ बनेगी? धूम और अग्नि में। सूत्रकार प्रतिपादन करता है कि व्याप्ति कोई अतिरिक्त तत्व नहीं है। न तत्वांतरम वस्तु कल्पना प्रसक्ते है। ये कह रहे हैं तत्वांतरम, व्याप्ति जो है वो कोई अतिरिक्त तत्व नहीं है। जैसे अग्नि, धूम और व्याप्ति कोई तीसरा ही तत्व हो, ऐसा नहीं है। उन दोनों के ही अस्तित्व में जो नित्य साहचर्य उसको व्याप्ति कहते हैं। तो व्याप्ति तत्वांतरम न वस्तु कल्पना प्रसक्ते है, व्यर्थ वस्तु की कल्पना की प्रसक्ति से व्याप्ति को अतिरिक्त तत्व मानना ये युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि अतिरिक्त वस्तु की कल्पना व्यर्थ होगी। कारण यह है कि वहां भी अव्यभिचरित साहचर्य को मानना तो अवश्य अपेक्षित होगा, फिर उसी को व्याप्ति क्यों न मान लिया जाए, अतिरिक्त तत्व मानना निष्फल है। यदि कहीं दो पदार्थों या धर्मों का नियत साहचर्य, उनसे कोई अतिरिक्त तत्व नहीं है तो क्या है? ये सारी व्याप्ति आदि और ये सारा प्रसंग क्यों चला रहे हैं? ये मूल बात कहाँ से चली थी? मूल बात यहाँ से चली थी कि ईश्वर निमित्त कारण है सृष्टि की रचना में, और जो मूल प्रकृति है वो उपादान कारण है। तो इन दोनों का योग होता क्यों है? तो बोले अविद्या के कारण होता है। तो ये अविद्या को कोई तीसरा तत्व मान रहा था पूर्व पक्षी, क्योंकि बात ये थी ना कि भाई अविद्या के कारण यदि योग होता है तो अविद्या पहले होनी चाहिए ना, और अविद्या उत्पन्न तब हो जब सृष्टि बने। जब दोनों अलग हैं तो ईश्वर अपने स्वरूप में विशुद्ध है और सृष्टि अपने रूप में विशुद्ध है। तो पहले अविद्या हो तब तो इनका योग हो, क्योंकि बिना अविद्या के तो योग हो नहीं सकता, ईश्वर तो ज्ञान स्वरूप है। और पहले ही यदि अविद्या है तो वो अविद्या आई कहां से? क्योंकि सृष्टि तो बनी ही नहीं अभी। और यदि कहो कि वो एक स्वतंत्र तत्व है और वो नित्य है और अविभाज्य है, अखंडनीय है, तो फिर आपको अलग से मूल प्रकृति को मानने की जरूरत नहीं है। फिर वो जो नित्य तत्व है उसी से ही सृष्टि बन जाती है, बस ऐसा ही मान लो फिर। तो ये जो व्याप्ति है ये अविद्या की तरह से कोई अलग अस्तित्व रखने वाली वस्तु नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं ये कि तीसरे तत्व को मानने की, जैसे वहां पर अविद्या को एक स्वतंत्र पदार्थ मानने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही यहाँ व्याप्ति को इन दोनों से, दो धर्मों से अतिरिक्त तत्व मानने की आवश्यकता नहीं है। तो बोले फिर अगर नहीं मानेंगे तो वो बनेगा कैसे? अविद्या को नहीं मानेंगे तो सृष्टि रचना होगी कैसी?
किन्हीं दो पदार्थों को या धर्मों को नियत साहचर्य, उनका जो नियत साहचर्य है, तो उनसे अतिरिक्त कोई तत्व नहीं है। तो वो होगा कैसे नियत साहचर्य उन दोनों का? कोई तो ऐसी चीज माननी पड़ेगी ना जो उन दो को जोड़ के रखे हुए है। जैसे अभी भी ब्रह्मांड में, आज सुबह भी जैसे वो अपने वो बता रहे थे, सिंह साहब बता रहे थे कि सभी सेल्स और उनका जो संघात रूप, और फिर ये इतना बड़ा बड़ा उनका रूप, सूर्य चंद्र पृथ्वी आदि, ये सब आकाश में ही तो लटक रहे हैं। तो किसने इनको जोड़ के रखा हुआ है? इधर उधर बिखर क्यों नहीं जाते हैं? या शरीर में भी सारे सेल्स को किसने रोक के रखा हुआ, बांध के किसने रखा हुआ है? दो सेल्स के बीच में उन दोनों को जोड़ने वाला तत्व क्या है? तो वो है एनर्जी। और वो एनर्जी सब जगह व्यापक है, पूरे विश्व ब्रह्मांड में सब जगह व्याप्त है वो एनर्जी। उसने थाम रखा है इस सारे को। और उसका आपको प्रत्यक्ष एहसास करना हो तो फिर दो चुंबक ले लो, विपरीत, उत्तर और दक्षिण, और उनको मिलाने की कोशिश करो। आप कभी मिला नहीं पाओगे। यहाँ तक तो ले आओगे पर यहाँ आकर के आप नहीं मिला पाओगे। तो इतनी सी दूर में जो एनर्जी है वो उनको मिलने नहीं देती है। नहीं तो प्रलय हो जाए, सारे मिल जाएं, तो सूर्य चांद पृथ्वी सारे इकट्ठे हो जाएं तो कैसे चले सृष्टि? तो एक शक्ति है, एनर्जी का ही एक रूप है जो उनको अपने अपने स्थान पे रखती है, अलग रखती है। उत्तरी ध्रुव को इधर रखेगी, दक्षिण को इधर रखेगी, इधर नहीं आने देगी, उसको साथ नहीं मिलने देगी। और वहां रहते हुए भी उनको वहां थाम के रखना, अपने अपने उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, गति कर रहे हैं, ये भी एनर्जी का ही काम है। तो ये एनर्जी को ही साइंस ने इसको एनर्जी कह दिया और अध्यात्म ने इसको परमात्मा कह दिया। ये परमात्मा की शक्ति है जिसने सबको थाम रखा है, जिसने शरीर के सेल्स को जोड़ के रखा हुआ है। तो वो जो 72 करोड़ 72 लाख 10,201 सूक्ष्म नाड़ियां जो कही हैं, वो ये काम करती हैं। उन्होंने एक एक सेल को बांध के रखा हुआ है और एक नियमन में रखा हुआ है। तो ये वही कह रहे हैं, यदि किन्हीं दो पदार्थों या दो धर्मों का नियत साहचर्य, उनसे अतिरिक्त कोई तत्व नहीं है, तो वो क्या है? तो उसको सूत्रकार स्पष्ट करते हैं, निज शक्ति उद्भवम इति आचार्याः। कह रहे हैं कोई तीसरी चीज नहीं है। उन दोनों के अंदर जो अपनी निज शक्ति है, उनके साथ ही, उनके अस्तित्व के साथ ही एक जो एनर्जी है, एक तो हो गया मेटल, एक हो गया एनर्जी। और मेटल भी क्या है? एनर्जी का ही घनीभूत रूप है। ये मैंने पहले भी बताया था। अध्यात्म में तो ऐसा ही मानते हैं कि जैसे आपको किसी देवी देवता का दर्शन होता है, कोई व्यक्ति जैसे जाप करता है गायत्री का या किसी अन्य मंत्र का, तो करते 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 और उसकी जब करोड़ों में संख्या हो जाती है तो वो ध्वनि ही घनीभूत हो जाती है। वो एनर्जी जो ध्वनि से उत्पन्न हो रही थी वो ही घनीभूत होकर के एक आकार ले लेती है। इसलिए हमारे अध्यात्म में जो पत्थर में भी जो भगवान को माना, उसको भी पूजा, तो वो उसका कारण यही है कि वहां पर भी एनर्जी तो है, भगवान तो है वहां पर भी, लेकिन वो बहुत अनअभिव्यक्त अवस्था में है, बहुत प्रसुप्त अवस्था में है। वहां भी चेतनता है लेकिन अति सूक्ष्म है। और ये जो मनुष्य है या प्राणी है, इसमें चेतनता अत्यंत अभिव्यक्त है। पेड़ पौधों में उससे कम अभिव्यक्त है चेतनता है। तो ये उसके ही रूप है, पर उसके सिवाय और कुछ है नहीं। इसलिए कहा उसमें, जैसे वेदांत में जाकर के दर्शन क्या कहेंगे? ईश्वर के अलावा और कोई नहीं है इस संसार में। ये संसार क्या है? ईश्वर रूप ही है। तो ईश्वर तो कहते हैं अध्यात्म में, और एनर्जी कहेंगे साइंस में। साइंस कहेगा कि एनर्जी के अलावा और कुछ भी नहीं है इस विश्व में, केवल वो ही वो है। तो ये ऐसे कह रहे हैं कि इनकी अपनी निज शक्ति है। निज शक्ति उद्भवम, अपनी स्वाभाविक शक्ति का प्रकट होना, माने पदार्थों का या धर्मों का साहचर्य है।
अपनी ही शक्ति से उनका साहचर्य बना रहता है। तो वो जो शक्ति है जिनको ये निज शक्ति कह रहे हैं, वो ही क्या है? परमात्मा की शक्ति है। इति आचार्याः, कपिल आचार्य कहते हैं, पदार्थ या धर्म की निज शक्ति, सहज शक्ति की अभिव्यक्ति ही उन धर्मों का साहचर्य है। किसी वस्तु या धर्म में यह सहज स्वाभाविक सामर्थ्य रहती है कि वह किसी का कारण या किसी का कार्य हो, या प्रयोजक या प्रयोज्य हो। ये चीज बनाने से नहीं बनती है, ये वस्तुओं का अपना स्वभाव है। यही वस्तुओं के साहचर्य के नाम से कहा जाता है, क्योंकि कोई कार्य या प्रयोज्य अपने कारण या प्रयोजक की उपेक्षा करके अपने अस्तित्व का लाभ नहीं कर सकता। कितनी अच्छी बात कही है, देखो। माने यहाँ संसार में ना हम सब प्राणी ऐसे गुथे हुए हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पर उन्होंने 3 शब्द बोले थे आज, एकत्व, सह अस्तित्व, विश्व बंधुत्व। तो उसके बिना अस्तित्व रह ही नहीं सकता है, ना व्यक्ति का, ना समाज का, ना राष्ट्र का, ना सृष्टि का। ये 3 तत्व बहुत जरूरी हैं। तो इसलिए संगच्छध्वम, संवदध्वम आदि जो हमारे को वेद का आदेश है, तो वो केवल मतलब सुनाने के लिए ऑप्शनल नहीं है, वो अनिवार्य है, उसके बिना नहीं हो सकता है। तो सब में एकत्व है, वो ही एनर्जी है, और सबका सह अस्तित्व है, सबका अपना अपना अस्तित्व है, और सबका एक संबंध है, उसको आप हटा नहीं सकते हैं। एक एक सेल का एक दूसरे के साथ संबंध है। एक छोटा सा स्क्रू भी वहां से हटाओगे तो डैमेज हो जाएगी गाड़ी। तो इसको शेष कल पढ़ेंगे, आज समय हो गया, यहीं विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।